नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2000 प्रश्न उत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1500 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो आज हम 501 से 525 यानी आज हम 50 नहीं 25 प्रश्न करेंगे। और इन प्रश्नों को आप कम मत समझिए, एक प्रश्न 4 प्रश्न के बराबर है, तो यानी आज हम 100 प्रश्न ही करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने ये जो काव्य पंक्तियाँ ली हुई हैं ना, ये हिंदी विभाग से किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। काव्य पंक्तियाँ आपके सामने हैं, देखिए 501 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में इनके रचयिता हैं। आपने इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करके बताइए। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चलिए पहले सुमेलित कर लेते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये है कन्हप्पा की। कावा तरुवर पंच विड़ाल, तो ये है लुइपा की। कड़वा बोल न बोलिस नारी, तो ये है नरपति नाल्हा। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, तो ये है खुसरो की, अमीर खुसरो की। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। ये चारों पंक्तियां आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने आज के वीडियो लेक्चर में लिया है, क्योंकि मैंने अभी तक कितने सारे मॉक टेस्ट ले लिए। किसी भी मॉक टेस्ट में मैंने सुमेलन पे प्रश्न नहीं करवाया था, तो मैंने इस बार सुमेलन पे प्रश्न लिए हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ हैं, सूची 2 में इनके रचनाकार हैं, जिनको आपने सुमेलित करना है। यहाँ पे इनको सुमेलित करिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। पांड्या सैल सत बख्याणई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कवि, रचनाकार के नाम इधर हैं, 5वां रैदास यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। तो पांड्या सैल सत बख्याणई देही बुध बसंतणा जाणई, ये पंक्ति है सरहपा की। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 लिए सिया, यहाँ पे सिया नहीं आएगा, सियार आएगा। तो ये पंक्ति है जगनीक की। बड़ा कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, तो ये पंक्ति है इन 4-5 रचनाकारों में से विद्यापति की। जाति ओझा पाती ओझा ओझा जन्मू हमार, तो ये पंक्ति है रैदास की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तो इन 4 पंक्तियों को भी आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवियों के नाम हैं, जिनको आपने सुमेलित करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सुमेलित करके सही उत्तर बताइए। नैना बीच नदिया डूबती जाए, ये किसकी है? तो ये है नैना बीच नदिया डूबती जाए, ये है कबीर की। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, तो ये है मलूक दास की। गुरु सुवा जेहई पंथ दिखावा, तो ये है जायसी की। तबलग ही जीबो भलो देबो होए ना धीम, तो ये पंक्ति है रहीम की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में इनके रचयिता हैं, जिनको आपने सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? ये है मीराबाई की। प्रभु जी मोरो अवगुण चित न धरो, ये पंक्ति है सूरदास की।
अब लो नसानी अब न नसे हो, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये पंक्ति है कबीर की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस सारी पंक्तियों को। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित करना है इन प्रश्नों को भी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से फटाफट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, संत हृदय नवनीत समाना, ये पंक्ति है तुलसीदास की। काहेरी नालिनी तू कमुलानी, तो ये है कबीर की। अमी हलाहल मद भरे, तो ये रसलीन की है। मेरी भव बाधा हरो, तो ये पंक्ति है बिहारी की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। जात पात पूछे नहीं कोई, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जात पात पूछे नहीं कोई, रामानंद की। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तो ये है तुलसीदास की। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम न पारे ही पाए, ये पंक्ति है ये है सूरदास की। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, तो ये है जायसी की। इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां, सूची 2 में रचनाकार हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। तो चलिए इनको सुमेलित करिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। काव्य पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओ नई घटा परी जग छाया, तो ये पंक्ति है जायसी की। आवत जात पनहिया टूटी, ये पंक्ति है कुंभनदास की। अति मलिन वृषभानु कुमारी, तो ये है सूरदास की। कोरति भनति भूति भल सोई, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। तो इस तरह इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नज़रअंदाज मत करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्या पता अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछ ली जाएं। ये सारी पंक्तियां मैंने महत्वपूर्ण ही ली हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां, सूची 2 में कवियों के नाम हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सुमेलित करिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तो ये पंक्ति किसकी है? घानानंद की। अब लो नसानी अब न नसे हो, तो ये है तुलसीदास की। सटपटाती सी ससी मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, तो ये पंक्ति है बिहारी की। उधो मन न भय 10-20, तो ये पंक्ति है सूरदास की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को। चलिए इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को सम्मिलित करिए जल्दी से फटाफट।
तो चलिए सम्मिलित करते हैं। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये किसकी है? तो ये है रसखान की। मन लेत पे देत छंटाक नाही, तो ये है घनानंद की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये है सूरदास की। गिरा आनयन नयन बिनु बानी, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवि हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। चलिए इस प्रश्न को सम्मिलित करिए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, ये पंक्ति है कबीर की। देसिल बयान सब जन मिठा, तो ये है विद्यापति की। भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनीता में, तो ये पंक्ति है केशवदास की। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, तो ये पंक्ति है पद्माकर की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उक्तियां हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। चलिए इनको सम्मिलित करिए। और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगी है इन प्रश्नों को बनाने में, और आपके कहे अनुसार मैं इन काव्य पंक्तियों के ऊपर 3 से 4 वीडियो लेक्चर अभी और लेके आऊँगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। कर दिया कीजिए, खुशी मिलती है मुझे आपके लाइक से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये उक्ति के जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हैं। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो ये है बिहारी की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो ये है घनानंद की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्ति है मीराबाई की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवि हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। तो चलिए इन प्रश्नों को सम्मिलित करके इसका सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। अवगत गति कछु कहत न आवे, ये है सूरदास की। राम भक्ति अनियारे तीर, तो ये है कबीर की। जोरी लई रकत के लोई, तो ये है जायसी की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं आप। तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरही अजहू बनारसी आसपासा, ये पंक्ति है तो रैदास की है ये पंक्ति। जेई मुख देखा ते हासा सुना ते आयु आंसू, तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं जायसी। हरी है राजनीति पढ़े आई समूझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाई, तो ये पंक्ति है
सूरदास की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये है कुंभन दास की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। दोस्तों मैं अगर चाहती तो इन जो काव्य पंक्तियों को मैंने यहाँ पे सुमेलन में लिया है, इनको मैं अलग अलग करके इनके ऊपर प्रश्न बना सकती थी। तो मैंने सोचा काफ़ी सारी पंक्तियाँ हैं तो क्यों ना इनको सुमेलन में बना दिया जाए, क्योंकि मैंने अब तक सुमेलन पे प्रश्न भी नहीं बनाए हैं, ना आज तक मॉक टेस्ट लिया है सुमेलन पे। तो इसी तरह के आपको एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा सुमेलन के रूप में आपको काव्य पंक्तियाँ करवाई जाएँ एज अ मॉक टेस्ट। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये सुझाव, ये तरीका मेरा आप सभी को कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा फीडबैक अपनी। और जो दोस्त लगातार और मेरे वीडियोस पे फीडबैक देते हैं, वो मेरी नज़र में आए हुए हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जो कमेंट करके मेरे को प्रोत्साहित करते हैं और लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को, दिल से उनका धन्यवाद। ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिएगा ताकि मैं आप सबके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आती रहूं, क्योंकि आप सबके कहे अनुसार ही मैं वीडियो लेक्चर लेकर आती हूं, नहीं तो मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं होता। मैं खुद पढ़ाई करती हूं, पीएचडी कर रही हूं, तो समय नहीं मिल पाता है वीडियो लेक्चर बनाने का। पर आप सबके कहे अनुसार मैं समय निकाल के आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आती हूं। पेपर 1 पे भी काम कर रही हूं, उसकी भी वीडियो लेक्चर आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, और अगर कोई गलती होती है तो मुझे मेरी गलती से अवगत ज़रूर कराएं ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, आगे वो गलती ना हो मुझसे। बाकी इस प्रश्न का उत्तर बताइए, बहुत बात होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ओ सब कभी न केर पछिलागा। तो ये पंक्ति है जायसी की। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये पंक्ति है तुलसीदास की। प्रभु जी हो पतितन को टीको, तो ये पंक्ति है सूरदास की। अब तो अजपा जपू मन मोरे, ये पंक्ति है मलुकदास की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इनको सुमेलित करिए। जेही पंखी के नियर होए, करे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी, तरिवर होई निपात। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं जायसी। इसी तरह हमको सपनेहू में सोच, जा दिन ते बिछुरे, नंद नंदन ता दिन ते यह पोछ। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं सूरदास जी। इसी तरह अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, आप ही कहे भीतर रही जूती खात कपाल। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं रहीम दास जी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर होगा, देख लीजिए विकल्प यहाँ पे देखिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीर की। ओ मन जानहि कपित अस किन्हा, मकु एह रहे जगत महु चिन्हा। तो ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। हरी है राजनीति पढ़ी आई, तो ये है सूरदास की।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपा विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपा। तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। तो इस तरह सही उत्तर देखिए इसका हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियां हैं और यहाँ दूसरे सूची 2 में इनके छंद हैं। किन पंक्तियों में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है वो आपने सुमेलित करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि सारे विकल्प दिखें। तो अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है दोहा छंद। राम को रूप निराहत जानकी, कंकन के नग की परिछाई। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है सवैया छंद। जानत है वह सिरजन हारा, जो कछु है मन मरम हमारा। तो इस पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अधर लगे हैं आने करके, प्रयाण प्राण चाहत चलन ए संदेशो ले सुजान को। तो इस पंक्ति में कवित छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अलंकार और छंदों की बहुत ही अच्छी बुक की पीडीएफ शेयर की है। अगर आप छंद और अलंकार पढ़ना चाहते हैं विस्तार से तो उस बुक को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में छंद अलंकार के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दे रखा है, चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सम्मेलन कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवि हैं। इनको आपने सम्मेलन करना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरु समाने। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। तो इस पंक्ति के लेखक हैं पद्माकर। अति सूधो स्नेह को मारग है। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं घानानंद। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहिरोगी। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं रसखान। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां, सूची 2 में कवियों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करिए। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैंने इनको बार बार लिया ताकि आपको ध्यान रहे। ये है घनानंद की। किसकी है ये? तो ये घनानंद की है। आगे है साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। ये पंक्ति है भूषण की। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है। इस पंक्ति के लेखक हैं पद्माकर। आगे के कवि रीझिए ते कविताई ना तो साधिका, कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं भिखारी दास। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवि हैं जिनको आपने सम्मेलित करना है। तो चलिए इनको सम्मेलित करके बताइए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे, यहाँ पे नेरे नहीं आएगा, मेरे दो नैननी
तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये आएगा, ये पंक्ति है भूषण की। नैन नचाए कहे मुस्काई, ये पंक्ति है पद्माकर की। रावरे रूप की रीति अनूप, तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं घनानंद। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां, सूची 2 में रचनाकार हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। चलिए इनको सुमेलित करके बताइए। यहाँ पे देखिए रचनाकारों के नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले नंबर पे द्विजदेव, दूसरे पे प्रतापशाही, तीसरे में यहाँ पे देखिए बोधा आ गया है, चौथे पे पजनेश, पांचवें में ठाकुर। तो इनको आपने इन पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। तो पहली जो पंक्ति है ये पंक्ति है प्रतापशाही की। कौन परी है बानी अरी, प्रतापशाही की है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, ये पंक्ति है बोधा की। आगे है चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज हम कविराज हैं, पे चाकर चतुर के। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर जी। चांदनी के भारन दिखात उनियों सो चंद, गंध ही के भारन बहुत मंद मंद पौन। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं द्विजदेव की है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, सूची 2 में रचनाकार हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करिए। कौन परी यह बानी अरी, नित्य निर्भरी गगरी डरकावे, ये पंक्ति है, ये प्रतापशाही की है। कहाँ गया, ये है प्रतापशाही की। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चीक है, चिरागन की माला है। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं पद्माकर। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, यहाँ पे सेवर नहीं आएगा, सेवक आएगा। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, जुद जुरेबे में नेकू जे ना मुरके। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर की है ये। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति है देव की यहाँ ऊपर। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए जल्दी से सुमेलित करके। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की है। धरती हिलकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। तो इस पंक्ति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दोनों ओर प्रेम पलता है,
तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? दोनों ओर प्रेम पलता है। तो इस पंक्ति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। अगला प्रश्न है परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये पंक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, अगली पंक्ति है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। तो इस पंक्ति के लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। स्नेह निर्झर बह गया, इस पंक्ति के लेखक हैं निराला। ओ वरुणा की शांत कछार, तो ये पंक्ति है प्रसाद की। सखी वो मुझसे कह के जाते, मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, तो ये है हरिओत की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप बताना कमेंट सेशन में कमेंट करके। और ये 25 प्रश्न में जितने भी पंक्तियां मैंने ली गई हैं इनको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में बार बार ये पंक्तियां पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इन पंक्तियों को लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।